ये देखिए गाइस, ये है अखरोट। तो अखरोट का साइज कुछ ऐसा हो गया है। और आजकल के हमारे काम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आगे हूँ एक नए ब्लॉग को लेके। तो चिड़िया का ये देखिए, पर पता नहीं कहाँ होगी भाई ये। और ये है अखरोट। तो अखरोट के साइज भी कुछ ऐसा हो गया है हमारा। तो मॉर्निंग का काम बता रही हूँ आप लोगों के साथ। तो हम खेत में आए हैं और खेत का काम शुरू। और ये रहे सिंचाई के टैंक। और ये रहा कुछ हमारा हरा भरा व्यू चारों तरफ का। आजकल हमारे काफ़ी ज़ोरों शोरों में खेतों का काम चल रहा है। तो ये देखिए, छाँव में बैठे हुए हैं हमारे किसान आदमी। और ये हमारे खेत। और आजकल हमारे यहाँ स्पोर्ट का काम लगा हुआ। इन्हें जो टमाटर लगाए हुए ना, जैसे कि मैं आपको फार्मिंग टूर दिखाती रहती हूँ, तो ऐसा काम चला हुआ है हमारे यहाँ आजकल खेतों का। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे इसमें से डाली निकाल दी गई है, मतलब पत्ते निकाल दिए गए हैं। ये इतना बड़ा पेड़ था तो इसे शूट करना मैं भूल गई। तो हम लोग किसान आदमी होते तो इतने इतने पेड़ों में ऊपर चढ़ जाते हैं। और इससे दो फ़ायदे होते हैं इन पेड़ों से हमें। एक तो सपोर्ट के लिए डंडे भी मिल जाते हैं हमें। और दूसरे जो हमारे गाय वगैरह के पास को घास वगैरह भी इकट्ठा हो जाता है। दोनों काम शुरू हो जाते हैं इसके कारण से हमें। तो देखिए गाइस, कितने बड़े बड़े मोटे मोटे पोल निकले हैं। अब इसकी की जाएगी साफ़ सफाई। तो ये सारे ऊपर पेड़ से गिराए हुए हैं नीचे को। तो अब गाय के पास को करते हैं इसकी घास और साथ में डंडे भी निकालेंगे। तो गाइस देखिए, कितना बड़ा पेड़ है ये, जिसमें से ये निकाला गया। ये हमारे यहाँ इसे खड़की बोला जाता है। तो ये खड़की का पौधा है। तो चलिए करते हैं अब खेतों का काम शुरू। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारे पौधे टमाटर के। तो अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हम एक बार इसकी गुड़ाई भी कर दी है। और ये देखो, और साथ में ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी इसकी सिंचाई कर दी थी इतने से कि ये सारा। और ये देखो, इसमें पोल भी रख दिए हैं साथ साथ। तो इसको भी खड़ा किया जाएगा, पर इसको शाम के टाइम खड़ा किया जाएगा। तो ये देखिए गाइस, ये परे को है दूसरा खेत हमारा। तो सुबह से हम मॉर्निंग में आज इसी में ही लगे थे। तो देखो, हमारे यहाँ ना हिमाचल में की भूमि बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हमें फ्रूट भी बहुत अच्छा मिल जाता है अपने घर का। लेकिन घर का भी तभी मिलता है जब मेहनत करनी पड़ती है इन पौधों को। जैसे कि आपको मैंने बताया, छोटे छोटे पौधे। और तब जब बड़े होंगे तो ये फ्रूट देंगे। और ये देखो, सेब के पौधे। और तो सेब में भी हमारे फ्रूट लग चुका है। अब छोटे छोटे फ्रूट आने शुरू हो गए। ये है सेब। तो सेब इतने ज़्यादा तो नहीं है, हमारे 2-4 पौधे हैं। ये देखो, ये सारे छोटे छोटे सेब के पौधे हैं। तो अब इन्हें भी पालना पड़ता है बच्चों की तरह। इसकी सिंचाई भी की करनी पड़ती है, तब ये इतने बड़े बड़े होते हैं। तो गाइस, ये देखो शिमला मिर्च के पौधे। तो शिमला मिर्च के पौधे भी अभी काफ़ी छोटे हैं। ये देखो, बच्चों की तरह इसकी देखभाल, सिंचाई सारा कुछ करना पड़ता है, तभी जाके हमें फसल मिलती है। तो आधे में तो हमने शिमला मिर्च लगाई है और आधे में टमाटर लगाया है। तो देखो, चलते हैं टमाटर की ओर। तो टमाटर ये शाम की इसकी सिंचाई कर ली थी हमने। और ये इसके लिए सपोर्ट दी गई। और तब इसको डोरी की सहायता से बांधा जाएगा टमाटर को, ताकि जब ये बड़े हुए तो उरे परे ना गिरे। और अभी तो इसमें थोड़ी मिट्टी चढ़ाने को है। तो 2-3 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ सपोर्ट दी जाएगी। और जैसे हवा तूफान आता है ना, तो उनसे भी बचाना पड़ता है हमें। तो आपको गाइस पता ही है कि किसान
आदमी का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे लगे रहते हैं हम मेहनत करने, सारे किसान आदमी अपने अपने खेतों में। तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है अब, और अब सारे अपने अपने घरों में रेस्ट करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा चलते चलते आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। तो व्यू हमारा कुछ ऐसा है, ऐसे तो मौसम तो साफ़ है लेकिन धुंध ज़्यादा है। तो आजकल हमारे जंगलों में आग भी लग चुकी है, जिसके कारण धुंध ज़्यादा आती है। अभी तो आग नहीं दिख रही है, रात को जब अंधेरा होता है तब आग दिखनी शुरू हो जाती है। और ये रहे हमारे ऊपर को हमारे घर, जो कि जंगल के बीच में से दिख रहे हैं। पेड़ है, जैसे पेड़ है आगे, इसके कारण ऊपर को नहीं दिख रहा है। ये हमारा गांव है और ऊपर को हरे भरे पौधे हैं। तो गांव हमारा इन पौधों के बीच में है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, शांतिपूर्वक है, हवा बहुत अच्छी चलती है। गर्मी का मौसम बेशक हो लेकिन बहुत अच्छी हवा चलती है और गर्मी हमारे को महसूस भी नहीं होती। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको करेले। तो करेले भी यहाँ पे उगाए हमारे खुद ही बीज गिर जाता है, जैसे कि पिछले साल का बीज था, इस साल खुद ही उग गया है। जैसे इनको नमी मिली है तो ये छोटे छोटे करेले के पौधे, तो देखो कितने सारे करेले हो गए हैं। ये भगवान की कुदरत की देन है हमारे लिए। जो लगाई हुई फसल नहीं होती इतनी अच्छी, जो भगवान देता है वो वाली फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और ये देखिए गाइस, तो अभी तो हमारे खेत सिर्फ खाली खाली लग रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी छोटा पौधा है हमारे। टमाटर का थोड़ा बड़ा हो गया है। और ये देखो, और ऊपर वाले खेत में कीवी लगी है। तो कीवी दूसरे ब्लॉक में दिखाई जाएगी। अभी कीवी में इतना फ्रूट नहीं लगा है, इसमें भी सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा ही फ्रूट लगा है। फ्रूट तो क्या, अभी तो फूल ही पड़ा है। तो चलो दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तो गाइज मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और कहाँ से देखते हैं, और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना। और आजकल ऐसा चला हुआ है हमारे खेतों का काम। तो ये देखिए, इसमें ये वान के पेड़ होते हैं, पर इसके कारण हमारे खेतों में फसल भी अच्छी नहीं उगती। तो ये इसमें से हरे पत्ते डंगरों को खिलाए जाते हैं। दोनों काम होता है, ऐसे जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया कि हमारे दोनों काम हो जाते इन खेतों की वजह से। डंगर भी पल जाते और हमारा खुद का पेट भी भर जाता है और हमें काम भी मिल जाता है अपने इन खेतों की वजह से सारा कुछ। और देखो सुंदर सुंदर सी तितलियाँ आनी शुरू हो गई, लेकिन शायद गाइस वीडियो में नहीं दिख रही है, नीचे की ओर चली गई है।